मार्के हम पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब कल मुतवक्किल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि अफ्रीकन पहले से कहीं ज्यादा मुआहदे के करीब है। दोनों ममालिक के रहनुमा जिस्मानी तौर पर एक जगह जमा होने की बजाय इंटरनेट या डिजिटल जराए के जरिए मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान इस पूरे अमल का इंतजाम संभाल रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी इम्कान है। मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं और अमल दरामद के तरीक़ेकार पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुआहदे में मुआवनत करने पर ईरान, अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी खित्ते में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब के टेलीफोनिक राब्ता क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हमायत पर वज़ीर आज़म का कतर से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की खुसूसी सिफारती और अमन कोशिशों को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सालसी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों की तारीफ। अमरीका और ईरान की जानिब से मुआहदे की तस्दीक। सदर ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुआहदे पर पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को भी डील से आगाह कर दिया। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमलों के ख्वाहिशमंद थे। अमरीकी सदर ने इस्राएली मनसूबा आखिरी वक्त में रोक दिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी रिपोस्ट कर दी। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुआहदे के लिए अगले 24 घंटे अहम करार दिए थे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगले 1 से 2 दिन में मुआहदा हो सकता है। मुआहदे के 14 नुकात होंगे। तब्दीली मुमकिन है। मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होगी। एटमी प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। जौहरी मामूलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। हमारी तलवार हमेशा अपने हुर्मस पर लटकती रहेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है इस्लामाबाद मुआहदे पर कल दस्तखत नहीं होंगे। आने वाले दिनों में किसी भी वक्त दस्तखत हो सकते हैं। मुआहदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई शिक MOU का हिस्सा नहीं। बजट में आवाम पर महंगाई बम। दूध, घी, मिसाले, शैम्पू, जूते और सैकड़ों अशिया महंगी। विफाकी बजट में GST के निफाज के बाद इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। जनरल सेल्स टैक्स के निफाज से डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जाम, जेली, केचप, मिसाला जात, खुर्दनी तेल, घी, क्रॉकरी, हेयर ऑयल, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम और प्लास्टिक की घरेलू अशिया समेत सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। सूटकेस, कैमरे, किचन फेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़रूरी अद्वियात, रसीम, कुछ मसनूआत महंगी हो जाएंगी। पुरताश इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। जबकि सनती और तिजारती दरामद कुनिंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को खत्म करने से कौमी खजाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। आइंदा माली साल के बजट में विफाकी मुलाजमीन, मुसल्लफ़ात और पेंशनर्स के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। नए पे स्केल्स में 2022 के 15% और 2025 के 10% एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाएगा। तमाम विफाकी सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। स्केल 1 और 22 तक के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026 बुनियादी तनख्वाह का 15% मिलेगा। कन्वीनियंस अलाउंस में मौजूदा रकम से 50% इजाफा किया जाएगा। जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेज के लिए कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस से 7,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया जाएगा। काबीना डिवीजन के अफसरान और अमले की स्पेशल पे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए बहाना कर दी गई है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के स्केल 1 ता 22 के मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 10 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तमाम पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन में 7% इजाफा किया जाएगा और ये तमाम रिलीफ इक़दाम 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ।
वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं। कई बार कहा कि आए मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। आज भी कहता हूँ कि देर नहीं हुई, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। आप भी आगे आए। सियासत, विजन और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। ये मुअज़्ज़िज़ ऐवान है, सूबों के लिए मुआशी वसाइल उनका हक है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया, ये कोई एहसान नहीं। रेकॉर्डिक मुआहिदा बलूचिस्तान के सुमाल के साथ मुशावरत से हुआ। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। सब जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। हेलीकॉप्टर हादसे में 22 ऑफिसर और जवान शहीद हुए। शोहदा अपने बच्चों को यतीम करके करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में कहा कि इस्लाहात का सफर जारी रहेगा, मुआशी समरात हर शहरी तक पहुंचाएंगे। हुकूमत की अवालीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना है। अरकान ने मुतवाज़न और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। साढ़े 8,000 माहाना कमाने वाले मुल्क में 7 करोड़ अफराद हैं। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा, 8,500 रुपये माहाना कमाने वाला गुर्बत की लकीर से नीचे है। बजट में उनके लिए कुछ है। डरता हूँ मुल्क पर खुदा का अजाब आएगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सेंट्रल एशिया के रास्ते बंद हैं, किसान मजबूरन आलू, कीनू, प्याज जानवरों को खिला देते हैं। किसानों के लिए मंडियाँ तलाश की जाएँ। कराची किसी एक कौम का नहीं, कराची शहर हमारा हब है, हमने जुर्रत से काम लेना है। अपोजिशन लीडर ने असेंबली में इकबाल अफरीदी का मामला भी उठा दिया। बजट में बरामदा टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स को 8% तक कम कर दिया। आवाम और मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़रई शोबे के लिए कर्जों की फरहमी का हजम 20 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। किसानों के लिए जरखेज़ी स्कीम मुतारिफ करवाई। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया। हम मुआशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बजट में वादा वफा कर दिया। FPR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए। वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल असर कियानी कहते हैं, तिनका करके आवाम के रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की। ये बजट तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वज़ीर आज़म बानी PTI से मुलाकात का कहते हैं, लेकिन शायद ये उनके बस की बात नहीं। अगर बानी से मिलने की इजाज़त नहीं तो हम ऐवान में बैठने का कोई हक नहीं है। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क का एक लीडर जेल में है, उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगी। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। ना लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत कम होगी, दीगर अशिया भी सस्ती नहीं होंगी। हुकूमत की शाह खर्चों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। अवाम को गलत इदाद शुमार बताने से मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट लाने का फैसला। मकसद विफाक पर बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कानूनी मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को विफाक से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। नाराज़ अरकान असम्बली से भी राब्ते खत्म करने की हिदायत। नाराज़ अरकान से राब्तों की बजाय बजट पर KP असम्बली में अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, बजट सरप्लस नहीं होगा। तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की शाहराह पर गामजन करेंगे। विफाकी हुकूमत वाज़े करे पानी चेयरमैन को किस कानूनी जवाज़ के तहत तन्हाई में रखा गया है और मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद है।